हाँ तो भाई लोग फाइनली थमा का ट्रेलर आ चुका है जो देखने में इंटरेस्टिंग फील होता है। मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग नहीं है बट मूवी के लिए एक्साइट तो कर देता है। अगर आप स्त्री यूनिवर्स के फैन हो या हॉरर कॉमेडी पसंद है तो ये ट्रेलर आपको जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो में हम ट्रेलर के साथ पॉसिबल थ्योरीज भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हाँ तो ट्रेलर में सबसे पहले मंदिर वाला शॉट आता है जो हमने इससे पहले टीजर और बाकी प्रमोशनल इवेंट्स में भी देखा है। और बैकग्राउंड में रश्मिका की आवाज बोलती है कि तुम एक बेताल हो और तुम्हें बनाया गया था इंसानों की रक्षा करने के लिए। तो इससे लगता है कि शायद इस फिल्म में वैम्पायर्स को बेताल कहा जाएगा और इनको किसी ने इंसानों की रक्षा करने के लिए क्रिएट किया था। बट नवाज का कैरेक्टर करप्ट हो जाता है जो खुद की आर्मी बनाना चाहता है और इंसानों का ही खून पीने लगता है और खुद थमा बनना चाहता है। थमा हो सकता है बेताल्स का अल्टीमेट लीडर हो और पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद उसी ने बेताल्स को बनाया था। मंदिर में हमें काफी लोग किसी को पूजते हुए दिखाई देते हैं जो हो सकता है असली थमा हो जो इन सबका लीडर रहा होगा और उसने ही सबको बनाया होगा और उसकी मूर्ति भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये लोग शायद थमा को अश्वत्थामा से कनेक्ट कर दें क्योंकि वो भी एक चिरंजीवी है। इसके साथ एक थ्योरी ये भी सर्कुलेट हो रही है कि ये रक्त बीज हो जिसकी खून की एक बूंद से 3 रक्त बीज क्रिएट हो जाते थे। हो सकता है उसके खून से ही बेताल बने हो क्योंकि आगे ट्रेलर में हमें दिखता है कि कैसे माँ काली रक्त बीज का हवा में ही वध कर रही है ताकि उसका खून जमीन पे ना गिरे। हो सकता है उसके खून की एक बूंद जमीन पे गिर गई हो और उससे ही बेताल बने हो। आगे हमें पता चलता है कि नवाज का कैरेक्टर 1000 साल पुराना है और उसने पहले भी अपनी आर्मी बना के रूल करने की कोशिश की होगी और तब किसी ने उसे सिल्वर का यूज करके कैद कर दिया था जो कि वैम्पायर्स की कमजोरी होती है। हो सकता है यहाँ पुनर्जन्म का एंगल हो और आयुष्मान ने ही उसे कैद किया हो अपने पिछले जन्म में और इसीलिए इस जन्म में भी वो समहाउ उस गुफा में पहुंच जाता है जहां नवाज कैद था और वही नवाज को फ्री करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। पिछले जन्म में भी उसका रश्मिका के साथ लव एंगल रहा होगा जो किसी कारण से अधूरा रह गया हो और वो इस जन्म में पूरा होगा। खैर ये सब तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ गुफा में ही नवाज और आयुष्मान के बीच बैंटर भी दिखाया गया है जिसमें कॉमेडी के लिए मीम्स का यूज किया गया है जो मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आता क्योंकि मीम्स की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। हर महीने कोई नया मीम आ जाता है, पुराना वाला क्रिंज लगने लगता है। तो मूवी में कॉमेडी के लिए मीम्स का यूज करना मुझे उतना समझ नहीं आता। पूरे ट्रेलर में जितने भी कॉमेडी सीन्स हैं वो मेरे लिए उतना वर्क नहीं करते, लेकिन हो सकता है मूवी में इसका बेटर यूज किया हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान को उसकी पावर्स मिल गई है जो शायद भालू वाले फाइट सीन के बाद मिली हो जहाँ वो बहुत बुरी तरह से मार खाता है और रश्मिका ने बचाने के लिए वैम्पायर बना दिया हो। फिर हमें दिखता है कि वो अपने पावर्स को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे भेड़िया में वरुण धवन का कैरेक्टर अपने पावर्स को यूज करना सीख रहा होता है। और आगे हमें ये बात साफ कर दी जाती है कि जो एक बार वैम्पायर बन गया वो वापस इंसान नहीं बन सकता, ये परमानेंट है। आगे हमें कुछ फाइट सीन्स भी देखने को मिलते हैं जिसमें से एक में रश्मिका को भी ठीक वैसे ही बांध के रखा गया है जैसे नवाज को बांध के रखा गया था, सेम वही मैजिक यूज करके। इसके बाद हमें भेड़िया का भी एक शॉट दिखाया जाता है जिससे ये कंफर्म हो चुका है कि इसमें वरुण धवन का भी एक कैमियो होगा और वैम्पायर वर्सेस भेड़िया का भी एक फाइट देखने को मिल सकता है। ट्रेलर में वीएफएक्स ठीक ठाक लग रहा है। मूवी रिलीज से पहले हो सकता है इसे और बेटर कर दिया जाए। अगर ये ऐसा कर पाते हैं तो बहुत सही रहेगा। ओवरऑल मुझे ट्रेलर सही लगा, थोड़ी कमियां जरूर हैं पर वो मजा खराब नहीं करती। इस मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशन हाई है। आपका क्या ओपिनियन है? ट्रेलर देखकर हाइप फील हुआ या फिर कुछ मिसिंग लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।